अभी के समय में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता दीदी के मजबूत पकड़ को जड़ से तोड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से लक्ष्मी भंडार और युवा साथी जैसे फ्रीबीज स्कीम्स ने महिलाओं और युवाओं के साथ ममता दीदी के पकड़ को मजबूत बनाया है, इस पकड़ को बीजेपी के द्वारा तोड़ना इतना आसान बात नहीं होगा। हालांकि जब भी बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में कुछ खास मुद्दे नहीं होते हैं, तब वे घुसपैठिए के मुद्दे को उठाकर ममता के किले को ढहाने में लग जाते हैं। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी का जादू अभी भी बरकरार है या अब बदलाव की लहर उठ चुकी है। एक समय था जब दीदी अकेले के दम पर छाई हुई थी, लेकिन महिलाओं और युवाओं के नजरिए से भी अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। अभी के टाइम में बंगाल पर कई युवा और महिलाएं बदलाव खोज रहे हैं, या यूं कहें कि वे ममता से बेहतर सीएम के तलाश में लग चुके हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस अपने लक्ष्मी भंडार जैसे बड़े बड़े वेलफेयर मॉडल्स को सबसे बड़ा हथियार बनाकर मैदान में खड़ी है। गांव में आज भी महिलाओं और गरीबों में उनका स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिलता है और ममता दीदी के लिए यही सबसे बड़ा वोट बैंक है। वहीं इसके दूसरी तरफ कहानी और भी दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी पर करप्शन और घुसपैठ करने का आरोप लगा रही है। इससे ममता के छवि को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक और बड़े बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे बीजेपी को इसका फायदा मिलने के चांसेस तो बनते ही हैं। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो हर चुनावी मैदान में गेम बदल देते हैं, और यह फैक्टर है साइलेंट वोटर के बारे में। साइलेंट वोटर में तो अधिकतर फर्स्ट टाइम वोटर और यूथ होते हैं। ये ऐसे वोटर होते हैं जो अपने विचार खुलकर नहीं बताते हैं। ये अपने पक्ष को खुले रूप से दूसरों के सामने नहीं रखते हैं, लेकिन वोट देकर अचानक गेम पलटने की पूरी ताकत रखते हैं। तो कुल मिलाकर किसी एक पार्टी के बारे में कहना अभी तो मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी की मजबूत कमजोर नहीं हुई है। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव से थोड़ी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। केवल घुसपैठ का मुद्दा चलाकर बीजेपी का काम इतना आसान होने वाला नहीं है। बीजेपी को जनता के लिए जमीनी विकास के बारे में बात करना होगा। वैसे आपके विचार से पश्चिम बंगाल में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।